भा बैसाख तपन अति लागी, चोवा चीर चंदन भायागी। सूरज जरत हिमंचल ताका, बिरह बजाग शौहरथ हाका। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नागमती के वियोग का वर्णन, यानी नागमती के विरह वेदना का वर्णन। दोस्तों, नागमती के वियोग वर्णन का 12 मासा जो काव्य है, उसमें से हमने 9 पदों को और 9 दोहों को ख़त्म कर दिया है। आगे अब बैसाख, जेठ और आषाढ़, इन्हीं तीनों महीनों का वर्णन बाकी था। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। भा बैसाख तपन अति लागी। भा माने लग गया, बैसाख माने बैसाख का तप महीना, तपन माने गर्मी या उमस, अति माने अत्यधिक, लागी माने लगने लगी। बैसाख के महीने में मेरे हृदय में, मेरे शरीर में अत्यधिक गर्मी लगने लगी। चोवा चीर चंदन भागी। चोवा माने होता है चोला, और चीर माने वस्त्र, और चंदन माने होता है जो माथे का तिलक होता है। भागी, अग्नि के समान मुझे लग रहे हैं। सूरज जरत हिमंचल ताका। और ये जो सूर्य है जलते हुए हिमंचल को ताक रहा है, हिमंचल को देख रहा है। इतनी तीव्र गर्मी है कि सूरज जो है वह जलते हुए हिमंचल अर्थात उत्तर दिशा में ताक रहा है। बिरह बजाग सौह रथ हाका। बिरह की वज्र अग्नि ने सौह माने मेरे सामने ही रथ को हाका। बिरह बजाग सौह रथ हाका। बिरह ने वज्र अग्नि की रथ को मेरे सामने ही हाँक रही है। जरत बजागिन कर प्यो छाहा, आई बुझाओ अगारन माहा। तोह दर्शन होई शीतल नारी, आई आगते कर फुलवारी। जरत बजागिन कर प्यो छाहा। जरत माने जलते हुए, बजाग्नि माने होता है दोस्तों वज्र अग्नि में, कठोर अग्नि में। करु माने करो, प्यू माने हे प्रीतम, छाहा माने छाया। हे प्रीतम, आओ और जलते हुए इस वज्र अग्नि में हमको शीतलता प्रदान करो। आय बुझाए अगारन महा। आय माने आकर के, बुझाओ माने बुझा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। अंगारन माने अग्नि को, अग्नि के समूहों को। महा माने मेरे हृदय से, मेरे हृदय में जो अग्नि लगी हुई है उसको तुम बुझा दो, समाप्त कर दो। चोवा चीर चंदन में दोस्तों आया है अनुप्रास अलंकार, और रूपक अलंकार और रूप का अतिशयोक्त सभी पंक्तियों में लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। लाग्यू जरे जरे जस भारू। लाग्यू जरे जरे जस भारू। फिर तजे, फिर भूजस तजे न बारू। सरवर हिया घटत निति जाई, टूक टूक कै, टूक टूक होई कै विहराई। लागे जरे जरे जस भारो। लागे माने लग रहा है, जरे माने जल रहा है। जरे जस इस प्रकार से जल रहा है, जस भारू जैसे भाड़। भाड़ माने होता है दोस्तों भड़ भूजा, जो दाना भूजते हैं, उसी भाड़ के समान मेरा तन जल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लागे माने लग रहा है, जरे माने जल रहा है। जरे जस भारू, मेरा तन ऐसा जल रहा है जैसे भड़ भूजे की भाड़ जल रही हो। फिर भूजे तजेव न बारू। ये जो गर्मी है, ये जो उमस है, इसने मुझे बार बार जलाया। फिर मतलब घूम कर या बार बार इसने मुझे जलाया।
तजो न बारू, और भाग में जो बालू था वह बालू मेरे शरीर को लग गया है। जिस प्रकार से दाने में बालू लग जाता है, उसी प्रकार से इस गर्मी की वजह से मेरे शरीर में झलके निकल आए हैं, मेरे शरीर में क्षति हुई है। उसी को बोल रही है नागमती कि फिर भूजे, बार बार इस अग्नि ने मुझे जलाया और तजो न बारू, और उसके जलाए जाने से मेरे शरीर में जो निशान पड़े हैं उसने छोड़ा नहीं है। जिस प्रकार से भाड़ में दाने में बालू लगा रहता है, उसी प्रकार इस सूर्य की गर्मी की वजह से मेरे शरीर में नुकसान हुआ है, क्षति पहुंची है। बार बार इस विरह अग्नि ने मुझे जलाया है। सरोवर हिया घटत नित जाई, सरोवर हिया, सरोवर रूपी तालाब रूपी जो ये मेरा हृदय है, घटत नित जाए, नित्य प्रति घटता ही जा रहा है। जिस प्रकार से तालाबों में गर्मी के महीने में जल सूखा जाता है, सूखे सूखे प्रतिदिन सूखता जाता है, उसी प्रकार से मेरा हृदय जो है, मेरा जो ये तन है, वह दिन प्रतिदिन सूखता ही जा रहा है। टूक टूक होय कह बिहराई, टुकड़े टुकड़े होकर के बिहराई माने बिखरता जा रहा है। मेरा जो हृदय है वह टुकड़ों टुकड़ों में होकर के बिखरता जा रहा है। बिहरत हिया करहूँ पीटे का, बिहरत हिया करहूँ पीटे का, दीठी डवंगरा मेरा हुए का। बिहरते हुए मेरे हृदय को हे प्रियतम प्यू, हे प्रीतम, टेका माने रोक लो, बिहरत माने बिखरते हुए, हिया माने हृदय को, करह माने करो, प्यू माने प्रियतम, टेका माने रोक लो। हे प्रियतम, मेरे इस बिखरते हुए हृदय को तुम रोक लो। दीठ डोंगरा मेरवा हुए का, दृष्टि माने दोस्तों दृष्टि लगाओ, डोंगरा माने बारिश की पहली वर्षा। जो बारिश की पहली वर्षा होती है दोस्तों, जिससे धूल और मिट्टी जो है दब जाती है, उसको डोंगरा बोलते हैं। मेरी दृष्टि को डोंगरे में मिला करके एक कर दो। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले दोहे को देखते हैं। कमल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गया सुखाय, कबहु बेली पलु है जो प्यूसी चय। कमल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गया सुखाय, कबहु बेली फिर पलु है जो पी सींचे आई। कमल माने दोस्तों होता है कमल, कमल माने होता है कमल। कमल जो विकसा, जो कमल विकसित हुआ, कहाँ पर? मानसरोवर में। मानसरोवर में मेरा ये जो शरीर रूपी जो कमल हुआ विकसित हुआ था, बिन जल गया सुखाए, बिना प्रियतम के प्रेम से के कारण यह जो पुष्प था, जो कमल खिला हुआ था, वह सुखा गया। जिस प्रकार से मानसरोवर में विकसित हुआ कमल बिना जल के सूख जाता है, उसी प्रकार से मेरा ये जो शरीर है जो विकसित हुआ था, हे प्रीतम, बिना आपके स्नेह और प्रेम का यह सूखता ही जा रहा है। कबह बेल फिर पलु है, कबह माने कभी भी, बेल माने लताएं, फिर माने पुनः, फिर से, पलुह माने पल्लवित होंगी, पुलकित होंगी, जो भी सींचे आए, जो हमारे प्रियतम आ करके हमें सिंचित करेंगे, हमें प्रेम करेंगे, हमें आह्लादित करेंगे। यदि हमारे प्रियतम कभी न कभी आएंगे ही, और उनके आने से ये जो मेरा शरीर रूपी कमल है, यह पुनः फिर से विकसित होगा। कभी ना कभी हमारे प्रियतम आएंगे और सिंचित करेंगे, फिर ये लताएं जो हैं पल्लवित हो जाएंगी। जो शरीर रूपी मेरी लता है वह फिर से पल्लवित हो जाएंगी। नागमती के वियोग वर्णन का आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं।
जेठ जरे जग चले लुआरा, उठई बवंडर परई अंगारा। बिरह गाज हनुमंत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। जेठ जरे जग चले लुआरा, जेठ का महीना लग गया है। जरे माने जल रहा है, जग माने संसार। जेठ के महीने में सारा संसार जल रहा है। चले लुआरा, और लुआरा माने दोस्तों होता है लू चलती है जो गर्मी के महीने में, उसी लू की बात हो रही है। उठाए बवंडर परई अंगारा, बवंडर जो हैं उठ रहे हैं। तापमान अधिक होने के कारण जेठ के महीने में बवंडर उठ रहे हैं। बवंडर माने दोस्तों होता है जो गोल गोल घूमने वाली हवा होती है, उसी को बवंडर कहते हैं। जब हवाएं हैं वो बवंडर का रूप धारण कर लेती हैं, गोल गोल घूमने लगती हैं और अपने साथ में आई हुई सभी वस्तुओं को उड़ा ले जाती हैं, उसी को बवंडर कहते हैं। जेठ जरे जग चले लुआरा, उठे बवंडर परई अंगारा। जेठ के महीने में लुआरा चल रहा है, बवंडर उठ रहे हैं और परई अंगारे, और अग्नि की जो तपन है वह अधिक उमस के साथ पड़ रही है। बिरह गाज हनुमंत होई जागा। बिरह ने गाज माने गरजते हुए, हनुमंत माने हनुमान होकर के, होई माने होकर के, जागा माने जाग गया है। बिरह जो है मेरी उसने हनुमान बन करके, हनुमान की भेष को धारण करके जाग गया है। लंका दाह करे तन लागा, और लंका की भांति जिस प्रकार से हनुमान जी ने लंका को जलाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से लंका, मेरी शरीर रूपी इस लंका को दाह माने जला रहा है, करे माने जला करके तनु लागा। इसने बिरह ने हनुमान का भेष धारण करके मेरी शरीर रूपी लंका को जला रहा है, मेरी शरीर रूपी लंका को जला डाल रहा है। चारु पवन झकोरे आगी, लंका दाहि पलंका लागी। दही भई शाम नदी कालिंदी, बिरह के आग कठिन अटमंदी। चारु पवन झकोरे आगी, चारों पवन अर्थात चारों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से बहने वाली जो हवाएं हैं अत्यधिक झकोरों के साथ बह रही है, और अग्नि से बनी हुई हवाएं बह रही हैं। लंका दाहि पलंका लागी, ऐसा लग रहा है मेरे शरीर रूपी इस लंका को जला करके अब ये मेरे पलंग को भी जला देंगी, मेरी सैया सेज बिस्तर को भी जला डालेंगी। दही भई शाम नदी कालिंदी, दही माने अग्नि, अग्नि के समान, भई माने हो गई है, शाम माने सांवली। जो नदी श्वेत नदी थी यमुना, जो कालिंदी माने दोस्तों होता है यमुना नदी जो सफ़ेद थी वह अभी दही अग्नि के समान, भई माने हो गई है, शाम माने सांवली। जो यमुना नदी थी, जो दूध के समान शीतल नदी थी, वह अभी अग्नि के समान सांवली हो गई है। बिरह का आग कठिन अतिमंदी, ये जो बिरह रूपी अग्नि है मेरे शरीर को बहुत ही कठिन और मंद मंद धीरे धीरे जला रही है। बिरह का आग कठिन अतिमंदी, बिरह की ये जो अग्नि है मेरे शरीर को धीरे धीरे ही जला डाल रही है। उठे आग और आवे आधी, नैन सूझ मरो दुख बाधी। अधजर भयो मासु तनु सूखा, लागो बिरह काल होई भूखा। मासु खाए सब हाड़ न लागे, अबहु आऊ आवत सुन भागे।
उठे आग और आवे आधी। अब आसमान से आग की बवंडर जो है, आग की जो लवर है, सूर्य के चलते, सूर्य की गर्मी के चलते पृथ्वी पर अग्नि उठ रही है। जमी की जो गर्मी है उसकी वजह से भाप बन करके अग्नि के समान उठ रही है। और आवे आंधी, और अग्नि की आंधी आती है जब गर्मी के महीने में, जेठ के महीने में, जब सारा संसार को तपन हो रही है, उस समय जो हवाएं हैं वो अग्नि के समान मालूम पड़ती है। उठे आग और आवे आधी, आग उठ रहे हैं और आधियाँ चल रही हैं। नैन न सूझ मरो दुख बाधी, नैन न सूझ, नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोपहर में दोस्तों, जेठ के महीने में जो है अग्नि अत्यधिक तीव्रता के साथ, गर्मी जो है अत्यधिक तीव्रता के साथ पड़ने लगती है और आँखों से कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। नैन न सूझ, नैनों से नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं देख पा रही हूँ। मरो दुख बाधी, और दुख में बध करके मैं मर रही हूँ। अधजर भयो मांस तन सूखा, मेरा जो यह शरीर है, इसके जो मांस हैं वे अधजरे हुए हैं, आधे जले पड़े हुए हैं। लागे विरह काल है भूखा, ऐसा लग रहा है जैसे विरह काल बहुत अत्यधिक भूखे में हो, अत्यधिक भूख लगी हो, इसलिए इसने मुझे अधजला कर दिया है, आधा जला दिया है। लागे विरह, ऐसा लग रहा है विरह काल, विरह के समय ने भूखा होकर के मुझे खाने के लिए तैयार है। माँ सुखाए सब हाड़न लागे, अबहु आऊँ सुन आवत भागे। माँ सुखाए सब हाड़न लागे, इस गर्मी की वजह से और प्रियतम के वियोग के कारण मेरे जो मांस थे उसने, गर्मी ने खा डाले हैं, सब जल गए हैं, गल गए हैं। अबहु आओ आवत सुन भागे, हे प्रियतम अब भी तुम आ जाओ, और तुम्हें आते हुए सुन करके, तुम्हें आते हुए देख करके, ये जो विरह है और ये जो गर्मी है, विरह रूपी जो गर्मी मेरे हृदय को, मेरे शरीर को जलाए जा रही है, आपके आते सुन, आपको आते देख करके यह मेरे तन को छोड़ करके भाग जाएगी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए हम दोहे को देखते हैं। गिर समुद्र सस मेघ रवि, सही न सकहीं वह आगी। मोहम्मद सती सराहिए, जरे जो अस्प्यू लागे। गिर माने पर्वत, समुद्र माने समुद्र सागर, सस माने चंद्रमा, मेघ माने बादल, रवि माने सूर्य। सही न सके वह आग, उस अग्नि को नहीं सह सकते जिस अग्नि को नागमती सह रही है। उस अग्नि को इस पृथ्वी पर, इस तल पर, इस धरातल पर, तीनों लोकों में कोई नहीं सह सकता। वाह वाह मलिक मोहम्मद जैसी आपकी रचनाएं तो दिल को छू जाती हैं। गिर समुद्र सस मेघ रवि, गिर माने पर्वत, समुद्र माने सागर, शशि माने चंद्रमा, मेघ माने बादल, रवि माने सूर्य। सह ही न सके वह आग, उस अग्नि को नहीं सह सकते हैं। मोहम्मद सती सराहिए, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि हे लोगों, हे जन, इस सती अर्थात अपने प्रियतम, अपने पिया के वियोग में सती हो रही इस स्त्री यानी नागमती की सराहना कीजिए। जरे जो अस्प्युलाग, जो इस प्रकार से अपने प्रियतम के वियोग में जलने लगी है। उम्मीद है दोस्तों दोहा समझ में आ गया होगा। तपय लागे अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियू बिनु छाजन भई गाढ़ी। दोस्तों
आषाढ़ के महीने से 12 मासा चालू हुआ था और अपने अंतिम महीने यानी 12वें महीने जेठ के महीने में पहुंच गया है। और नागमती क्या कह रही है? तपय लाग अब जेठ आषाढ़ी, तपय लाग तपने लगी, अब अत्यधिक गर्मी पड़ने लगी जेठ और आषाढ़ के महीने में। जेठ आषाढ़ के पहले और जेठ महीने के आखिरी दौर में अत्यधिक तपन लगने लगी। मोह पीऊ बिन छाजन भय गाढ़ी, मुझे तो मेरे प्रियतम के बिना छाजन हो गई है। छाजन भय गाढ़ी, ये जो मुझे जो छाया प्रदान करने वाले मेरे प्रियतम थे, अब वे उनके बिना मेरा संकट दुगना हो चुका है। मोह पीऊ बिन, मेरे प्रियतम के बिना छाजन माने छाएगा कौन? भय माने गाढ़ी, मेरी छत्र छाया को कौन मुझे प्रदान करेगा। और इसी कठिनता में नागमती के दिन बीते जा रहे हैं। तन तिनौर भा झूरो खरी, तन माने शरीर, तिनौर माने तिनके के समान, भा माने हो गया है झूरो खरी, झूर सूख करके, खरी माने पत्ते के समान, जो तिनौर के तिनके के समान मेरा ये जो शरीर था वह सूख करके हो गया है। भई बरखा दुख आगर जरी, और जब पहली वर्षा हुई तो इससे क्या हुआ? भई बरखा, जब बारिश हुई, दुख आगर, मेरी जो दुख थी, मेरी जो दग्धता थी वह अत्यधिक जलने लगी। बध नाही औ कंदन कोई, बात न आओ कहाँ का रोई, साथी नाठी जग बात को पूछा, बिनजू फिरे मूज तन छूछा। बध नहीं औ कंध ना कोई, बध माने बध नहीं और कोई बंधन नहीं है, और कंध न कोई, और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। बात न आओ काहों का रोई, और कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बात न आओ, कोई बात मुझे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। काहों का रोऊं, काहों का रोई, मैं किस लिए रोऊं ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बध नहीं और कंध न कोई, ना तो कोई मेरा बंधु है, ना और कोई मेरा कंधा देने वाला है, ना तो कोई मेरा सहारा देने वाला है। बात ना आओ, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। काहों का रोई, किस लिए मैं रोऊं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है दोस्तों। काहे का क्यों मैं रोऊं? बात मेरे समझ में आ नहीं रही है। साठ नाठ जग बात को पूछा, साठ माने धन दौलत संपदा, जिसके पास धन दौलत संपदाएं नहीं होती हैं संसार में, उसको कौन पूछता है? उसको अर्थात उसको कोई नहीं पूछता है। साठ नाठ जग बात को पूछा, धन दौलत संपदा यदि आपके पास नहीं है तो इस संसार में आपको पूछने वाला कोई नहीं है। कौन पूछा आपको? कौन पूछेगा? बिन जू फिरे मूज तन छूछा, बिना जी के फिरे माने घूम रहा है, मूंज माने होता है रस्सी, तन माने शरीर, छूछा माने बिना किसी कारण के। मेरा जो शरीर है वह मूंजे की भांति इधर उधर भटक रहा है, एकदम दुबली पतली मैं हो चुकी हूँ। भाई दुहेली टेक बिहूनी, भाई माने हो गई, दुहेली माने भाई दुहेली टेक बिहूनी, थाम नाथ नाह। हेलो हेलो
सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इस पद को आज समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में हम आपको इसका नया वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।